बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हमारी जिंदगी निस्फ से ज्यादा मसाइब की इसलिए शिकार होती है कि हम हर मामले में यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बाज लोग इबादत को महज तसन्नु की खातिर करते हैं ताकि मुआशरे में कुछ न कुछ वकार कायम रहे। ये उनकी बद आदत है, इबादत नहीं। अब किसी पर इसलिए ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि इससे अपने कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। अगर आप तवक्कुआत का वजन 2 सरों पर डालना छोड़ दें, इस तरह आप हर किस्म के गिले शकवे से निजात हासिल कर लेंगे। अगर इस दुनिया में आप अपना अखरवी मर्तबा देखना चाहते हैं तो फिर आप देखें कि मेरे नजदीक इस दुनिया में दीन की कितनी कदर और मंजिलत मौजूद है। दरख्त जड़ से नहीं पहचाना जाता बल्कि अपने फल से पहचाना जाता है। जिन औकात में इबादत को फर्ज किया गया है, अगर उन औकात को दूसरे कामों में सिर्फ कर दे तो इसके 2 नतीजे जाहिर होंगे। एक तो उसे इबादत की हक तलफी का अजाब होगा, दूसरा उन औकात में जो काम भी करेगा उसकी नहुसत इसके दूसरे कामों को मनहूस बना देगी। अगर आपकी औलाद आपके साथ बुढ़ापे में सख्त नाफरमानी और सरकशी के साथ पेश आती है तो इसका मतलब है कि आप आगाज में उनकी मोहब्बत में खुदा की सख्त बगावत करते रहे हैं। जो इंसान कुरान की तालीम से सीधा नहीं होता, इसे जिंदगी के हवादिस और नागहानी आफात खुद ब खुद सीधा कर देती है। लालची और खुशामदी को बिल्कुल दोस्त ना बनाएं। ये लालची दोस्त हर वक्त इमदाद का मुस्तहिक बना रहता है और खुशामदी दोस्त तुमा के वक्त बेहद तारीफ करता है। अगर तुमा पूरा ना हो तो फिर वो अपनी खुशामद को ऐबजोई में तब्दील कर देता है। जिना एक औरत की इस्मत का कर्ज है। इस्मत के कर्ज को जानी खुद नहीं उतार सकता बल्कि इसकी बीवी और बेटी अपनी इस्मत के जरिए इस कर्ज को अदा करती रहेगी, इसलिए कि बाप का कर्ज इसकी औलाद ही अदा करती है। चोरी एक बड़ा गुनाह है, लेकिन बाज लोग चोरी के जरिए जन्नत खरीदने की कोशिश करते हैं। ये लोग वो हैं जो उम्रा के जरिया हरमैन में दाखिल हो जाते हैं, फिर चूर बनकर छुपे रहते हैं। जब हज होता है ये चोरी का हज पढ़कर हमेशा के लिए हाजी अल हरमैन बन जाते हैं। पीर अपने मुरीदों को जो तावीज लिख कर देता है वो भी कागज का एक टुकड़ा होता है और मुरीद जो उसके मुआवजे में 100 हदिया देता है वो भी कागज का टुकड़ा होता है। मुरीद का किया हुआ टुकड़ा तो पीर की फौरी जरूरत पूरी कर देता है और पीर का दिया हुआ तावीज का टुकड़ा खुदा जाने कब असर करे आना करे। अब बतलाएं उनमें ज्यादा कामिल कौन है, पीरा मुरीद। बखील की रोटी बीमारी पैदा करती है, इसलिए कि बखील के चूल्हे के नीचे जितनी देर आग जलती रहती है बखील का दिल इससे भी ज्यादा जलता रहता है। मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।